जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। दोष का चश्मा लगा दो, हर व्यक्ति में दोष, गुण का चश्मा लगा दो, हर व्यक्ति में गुण दिखेगा। इसलिए गुणग्राही दृष्टि दत्तात्रेय महामुनि की तरह होनी चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, आपकी प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता कौन सा है महाराज? भगवान बोले, सत्संग से बढ़िया और कोई सरल साधन नहीं। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगाप हो हिमा। जितनों ने पाया सत्संग से पाया। भक्तों के तो मैं पीछे पीछे भागता हूं, उनके समान प्यारा मुझे जगत में कोई नहीं। अणिमादिक सिद्धियों का वर्णन किया। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था विस्तार से भगवान ने उद्धव को बतलाई। वैराग्य गीत में 2 गीत गाए, ऐल गीत और भिक्षु गीत। ये वैराग्य के अद्भुत गीत भगवान ने उद्धव को सुना के वैराग्य का उपदेश दिया और अपनी चरण पादुका दे के कहा, भैया अब तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव जी बोले, वाह सरकार, विद्रावितो मोह महांधकार, मेरा अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों की किरणों से दूर कर दिया। जाता हूं प्रभु। प्रणाम करके उद्धव जी बद्री विशाल की ओर प्रस्थान किए। भगवान यदुवंशियों के साथ प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। वहां पर मदरा मदांध होकर के यदुवंशी अपने बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में लड़ना भिड़ना प्रारंभ कर दिया। भगवान समझाते हैं तो भगवान के ऊपर भी झपट पड़ते हैं। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी चतुःपंचावशेषता, 4-5 ही अवशेष बचे परीक्षित, बाकी सब काल के गाल में समाते। भगवान की आंखों के सामने ये सब हुआ। दाऊ जी ने आके प्रभु को प्रणाम किया, सरकार अब हम भी चलते हैं। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान अपने एक वृक्ष की छांव में आके विराजमान हो गए। एक चरण पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को मृग समझ के बाण मार दिया। विव्याध मृग शंकया, आकर के चरणों में रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु अपराध हो गया। भगवान बोले, मां भयजरे त्वम उत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में। मेरी इच्छा से ही तो तूने बाण मारा, जा। देह त्याग करके दिव्य रूप बना के बहेलिया गया भगवत धाम को। दारुक सारथी को बुला के भगवान ने कहा, दौड़ो द्वारका में जाके सुना दो कि 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी द्वारकापुरी, इसलिए सब द्वारका खाली कर दे। दारुक दौड़ा द्वारिका, देवता छाए आकाश में, स्वागत कर रहे हैं, प्रभु पधारिए, हम सब लेने को खड़े हैं। और अचानक सौदामन्या यथाकाशे हित्वा हिप्राभ्रमंडलम, आकाश में बिजली चमक के गायब हो जाती है परीक्षित। ऐसी गोविंद का वह सांवला सलोना श्री विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। वो प्रकाश कहां गायब हो गया कोई नहीं जान सका। और वही तेज स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधा, वही भगवान का तेज भागवत में आके विराजमान हो गया। इसलिए तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान श्री हरि की शब्द प्रतिमा ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोल भागवत भगवान की जय। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हैं। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। कली धर्म का वर्णन है 6 अध्यायों में। दाम्पत्य अभिरुचि, जिसने जिसको पसंद कर लिया हो गया विवाह, ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रत्वम सूत्र में वही, ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ पहने इसलिए पंडित जी हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं जानते। 10 उत्कृष्टा जनपदा, बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। घोर कलिकाल जब इस धरा पर आ जाएगा परीक्षित, तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। कहां होगा महाराज? सम्मलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। आपके ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि के नाम से अवतार होगा। बोल कल्कि भगवान की। सामला श्री विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मरु और देवापी नामक राजा जो कलापक ग्राम में तपस्यारत हैं, उनको प्रकट करके सूर्य चंद्र वंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा।
कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल की भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जो इस समय केवल 5200 वर्ष बीते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा होगा। परीक्षित बोले हाँ अब आप जाओगे तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमको मरना है। सुखदेव जी डांट के बोले त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। अभी भी तू यही सोच रहा है कि मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि को त्याग। अरे घड़ा बना, जहां मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया कि घटाकाश अपने आप ही घड़े में आ गया, और किसी ने मारा डंडा, घड़ा फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया, न कोई आया न कोई गया। उसी प्रकार परीक्षित तू विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, अंतिम वाक्य सुखदेव जी ने कहा। तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं। सुनते ही गदगद हो गए परीक्षित, प्रणाम करके बोले महाराज सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया और मैं समझ गया कि लाखों लाखों तक्षक मिलके भी काट लें तब भी मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, तत्क्षण अंतर्धान हो गए। जगाम भिक्षुभि सार्धम नर देवेन पूजितः। बोल सुखदेव भगवान की। तक्षक नांग चला, छद्म भेष में आया और जैसी परीक्षित को काटा देह भस्म हो गई, आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो श्री बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि ने समझा करके उस सर्पेष्टि यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार हमने तुम्हें सुख परीक्षित के माध्यम से ये भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद थे। उसका संक्षिप्त सार विस्तार से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना, श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया। अब अंतिम श्लोक हम सब मिलकर के एक स्वर में बोलेंगे। भगवान की मंगलमयी कृपा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता भागीरथी के पावन तट पर इस दिव्य वैकुंठ धाम में, वैकुंठपुरी में हम सब भक्तों को इस परम सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। वैशाखी के पावन अवसर पर भागीरथी गंगा का स्नान और भागवती गंगा का स्नान, ये दोनों गंगा हैं। एक गंगा मुख से निकली, एक गंगा चरणों से निकली। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भागवत की धारा गोविंद के मुख से निकली हुई है। भगवान ने अपनी वाणी से चतुश्लोकी के रूप में भी ये बीज ब्रह्मा जी को दिया, तो भगवता प्रोक्तम इसलिए वाणी से निकली हुई ये भागवती धारा है और चरणों से निकली भागीरथी धारा है। और दोनों धाराओं का स्नान अवगाहन करने का सौभाग्य हमें प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। भगवान की कृपा और अनुग्रह बना रहा तो अगली वर्ष फिर आपके दर्शन होंगे। आइए सब मिल करके गोविंद का नाम स्मरण करें। कथा का विराम तो आज अभिष्ट है कि जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पाप ताप संताप का हरण कर लेता है, ऐसे हरि के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री राम। आइए नाम संकीर्तन होता जाएगा, आप लोग शांति के साथ भागवत भगवान का पूजन करते जाएंगे। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती होगी। केवल 5-7 मिनट में नाम संकीर्तन, संकीर्तन के साथ साथ ही पूजन होता जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् जैनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्ध्यै पुण्डागजातकरविरलशालपुष्पै बिलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी स्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 कहाँ से पाया मीरा जी ये रत्न? आपने किससे लिया? हमें भी बताओ। मीरा जी कहती हैं, पता नोट करो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु। 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 कृपा कर अपनाया। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं, ये रत्न आज का नहीं, बहुत पुराना व्यापार कर रहे हैं। ये पैसा कमाते कमाते ये पूंजी एक जन्म की नहीं, न जाने कितने जन्मों की पूंजी इकट्ठी कर ली मैंने। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो। पायो
पायो जी मैंने जग में सभी को पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी, हम तो एक जन्म की पूंजी नहीं संभाल पा रहे, इतने जन्मों की पूंजी तुमने कहाँ छुपा के रखी? खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवार पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सपायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने इस पूंजी का करोगी क्या? रतन मीरा जी कहती है विदेशी मुद्रा है, हर नोट हर देश में नहीं चलता। तो ये राम नाम की जो पूंजी है वो यहां भी चलेगी और वहां भी चलेगी। और तुम ये खरे खरे नोट लेके जाना चाहो तो वहां नहीं चलने वाले, पर ये राम रूपी मणि सब जगह प्रकाश देती है, सब जगह इसका चलावा है। सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, सत्य की नाव की बटिया सतगुरु, सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, सत्य की नाव की बटिया सतगुरु। भव सागर तर जाना, पायो जी मैंने भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या धाम की